और अगली बड़ी खबर की अब बात करते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां वहां भी बुलडोजर पहुंचा। जहां हिंसा हुई थी उसके बाद बुलडोजर पहुंचा है, बाबा का बुलडोजर पहुंचा है। प्रयागराज में भी हिंसा के बाद ये बुलडोजर पहुंचा, अटाला इलाके में बुलडोजर पहुंचा। तो बुलडोजर की कार्रवाई अब प्रयागराज में भी शुरू होने वाली है। बुलडोजर पहुंच गया है अटाला इलाके में। आपको बता दें कि कल इसी इलाके में बवाल हुआ था और आज बुलडोजर पहुंच गया है कार्रवाई करने के लिए। तो जहां जहां हिंसा वहां वहां बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रयागराज में भी बाबा का बुलडोजर पहुंच गया है और अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कार्रवाई शुरू होगी उन तमाम इलाकों में और उन अवैध निर्माणों पर, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जहां जहां इस तरह की भीड़ के छुपने की जगह होती है वहां वहां अवैध निर्माण ही होता है जिसका सहारा लिया जाता है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां फ्लैग मार्च किया गया हिंसा के बाद। आरएफ का फ्लैग मार्च सामने आए। रांची में प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू है। रांची में हमने देखा था कि कल किस तरह से पत्थरबाजी शुक्रवार के दिन हुई थी, हंगामा हुआ था और ऐसे में फ्लैग मार्च किया गया है। आरएफ की तैनाती है, भारी संख्या में आरएफ की तैनाती है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च चल रहा है। आपको बता दें कि रांची के कई इलाकों में इस वक्त धारा 144 लागू है। शांति बनाए रखने के लिए फिलहाल फ्लैग मार्च की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर आपको बता दें कि शुक्रवार को यहां हिंसा हुई, जमकर हिंसा हुई, आगजनी हुई और ये जानकारी भी है कि हिंसा में घायल 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और अब शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें महिला बटालियन को भी आप देख पा रहे हैं। रांची में आरएएफ का ये फ्लैग मार्च रांची के कई इलाकों में कल की घटना के बाद धारा 144 लागू है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फ्लैग मार्च की। रांची में जिस तरह के हालात बने थे, कल यहां भी हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, हिंसा हुई थी, 2 लोगों की मौत भी हो गई। जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें 2 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। और अब यहां पर रांची में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आरएफ का फ्लैग मार्च हुआ है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन के बाद इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिस तरह के हालात बने थे कल, उसको लेकर आरएफ यहां मुस्तैद नजर आ रही है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है रांची में। सड़कों पर आरएफ के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। और देखिए, हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। अंजू, रांची में क्या हालात बने हुए बताया जा रहा है? देखिए, 2 जो लोग घायल हुए थे उनकी मौत हो गई है। फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश। अंजू जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि फोर्सेस के द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पर बहुत भारी तादाद में डिप्लॉय कर दी गई है। पुलिस बल के जो जवान हैं उनकी भी भारी संख्या में यहाँ पर तैनाती की गई है और धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कल जो प्रदर्शन हुआ वो बेहद उग्र प्रदर्शन था। यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने साफ तौर पे बोला कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए, उन्होंने पत्थरबाजी की और जितने भी यहाँ पर जो धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पर जो मंदिर है, हनुमान मंदिर है, काली मंदिर है, उनको जलाने की कोशिश, उन पर पथराव करने की कोशिश की गई और इतना ज्यादा पथराव, इतनी ज्यादा पत्थरबाजी की गई। साथ ही साथ जो प्रदर्शन यहाँ पर कल किया गया, आपको बताना चाहूंगी, जो धार्मिक भीड़ आई थी उनके हाथों में पिस्टल्स भी थी, गन्स थी उनके हाथों में और उन्होंने लोगों के ऊपर गोलियां भी चलाई। लेकिन लोग, सबसे बड़ी बात है कि जो गोली उन्होंने चलाई, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स नहीं थे, इसलिए जो गोलियां थी वो इधर उधर लगी। कोई बिल्कुल अंजू, हम आपके पास फिर लौटेंगे। तो रांची में जमकर हिंसा हुई है, इसके साथ ही यूपी के कई शहरों में कल जमकर बवाल हुआ, जमकर हिंसा हुई और इसे लेकर यूपी सरकार बेहद सख्त है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। यूपी के कई शहरों में घटे हिंसा की घटनाओं पर सीएम योगी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों से ताजा हालात की जानकारी ली और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। वहीं बवाल के बाद यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी एक्शन मोड में है। एसीएस होम, कार्यवाहक डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम अधिकारी घटना को लेकर नजर बनाए हुए हैं। तो जहां आला अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं मुरादाबाद में भी जो हिंसा सामने आई थी उसको लेकर कार्रवाई हुई है। 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक 30 सेकंड की रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। यूपी के मुरादाबाद में भी शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। पहले हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं और फिर नारेबाजी करने लगते हैं। इसी बीच पुलिस के साथ झड़प के बाद देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मुरादाबाद के साथ साथ
सहारनपुर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। इन दोनों जगहों पर हिंसा और बवाल के मामले में पुलिस ने कई नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है।